नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्र सिंह आज आपको बीकानेर में होने वाले कक्षा 12 के इतिहास विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को बताने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज ही ये कक्षा 12 का हिस्ट्री का पेपर हुआ है। आप बीकानेर में किसी भी अपने साथी से कन्फर्म कर सकते हैं। देखो, अपने इनको पढ़ना शुरू करते हैं पेपर को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर का पेपर ओरिजिनल पेपर है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके आए, आपके कैसे आएगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर मान लो आप कुछ संयोग हो सकता है। हर जिले का पेपर तो अलग अलग होता है ना। तो देखो, आप इसे एक अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर पढ़े। जिनका इतिहास का पेपर नहीं हुआ है वो इसको एज ए अभ्यास प्रश्न पत्र मान के पढ़े। बीकानेर का ओरिजिनल पेपर आप कंफर्म कर सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अर्थशास्त्र की रचना है? निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की? अर्थशास्त्र की रचना तो कौटिल्य ने की थी भाई। और प्रश्न नंबर 2 देखो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालीन कारण की पहचान कीजिए। इनमें से क्या था? कैबिनेट मिशन था या क्रिप्स मिशन था, साइमन कमीशन था या माउंटबेटन योजना? मुझे पता नहीं है। अपने इतिहास के गुरुजी के द्वारा इसको हल करवाएंगे पेपर को, उसके बाद बता दिया जाएगा। कल हल करवा के बता देंगे। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा 4 वर्गों में ब्राह्मणी निर्धारण में नहीं आता है? ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है, पर निषाद नहीं आता। चौथा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर था जो विजयनगर के राजाओं और उनके परिवार द्वारा उपयोग किया जाता था? विठल मंदिर, हजाराराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर या लॉर्ड्स मंदिर? इनमें से कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा मुझे भी पता नहीं है। हम इतिहास के व्याख्याता को पेपर भेज देंगे, भेज भी दिया है। वो उत्तर बताएंगे तो कल आपको इसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से किस पश्चिमी सिद्धांतवादी ने प्रचेतना सहा का विचार 18वीं सदी में विकसित किया? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो और कार्ल मार्क्स। अब आगे रेगिस्तान वाले हैं। अंडाल एक अलवर अपने आप को रेगिस्तान की प्रियसी मानती थी। सातवां, क्या बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में मुख्यतः त्रिपिटक के एक ग्रंथ में से रेगिस्तान पुनर्निर्मित किया है? और आगे क्या है? नलियेरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन प्राय रेगिस्तान के रूप में किया जाता है। और फिर देखो आगे, नौवां थोड़ा उल्टा टेढ़ा हो गया भाई। ये देखो, 8वां ये है, 9वां ये है और 10वां ये है। ठीक है, तो 9वां देखो, परंपरा और अभिलेख के साक्ष्य के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना रेगिस्तान और ने किस कब तो हुई थी और किसने की थी? ये 9वां हो गया। 10वां देखो, मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी शायद, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। फिर भी अपने कल इतिहास के गुरुजी से ये पेपर हल करवा के फिर अपलोड करेंगे। जितने वैसे तो आप नॉर्मल प्रश्न है, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए। ब्राह्मी अक्रोष्टी का अर्थ जेम्स प्रिसेप द्वारा निकाला गया। 12वां, बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी संघ की प्रथम महिला भिक्षुणी थी। 13, मुंबई औपनिवेशिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। 14, मीराबाई एक अलवार महिला थी। तो यानी आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में ढूंढ लीजिए। अन्यथा, क्योंकि कल रविवार है, पेपर होगा तो किसी का होगा तो परसों या परसों के बाद ही होगा, अन्यथा हम अपने कल गुरुजी से हल करवा लेंगे। अगर देखो 15 नंबर, शिल्पाधिकारम दक्षिण भारत का एक मंदिर है। 16, 2 हड़प्पा शहरों के नाम लिखो। 17, अग्रहार क्या है? 18, पितृवंशिकता को परिभाषित करो। और प्रश्न नंबर 19 देखो, इटली के उस यात्री का नाम बताइए जिसने 17वीं सदी में भारत में नगद और चांदी का सजीव चित्रण किया है। तो ये आपका हो गया अगर 19 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। 20 नंबर प्रश्न क्या है देखो, खान का है। अब आप ये सोचते होंगे कि पेज का कलर कैसे हैं, तो ये फोटो खींचने के अंदर हो गया है ऐसा। प्रश्न नंबर 20, खान कहाँ से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 21, विठल मंदिर की स्थापत्य कला की विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 22, कबीर के दर्शन को समझाइए। प्रश्न नंबर 23, किन्हीं 2 जनपदों के नाम लिखो। महाजनपदों की बात की गई है, हैं? तो महाजनपदों में तो बहुत थे ना, आपके मत्स्य लिख दो, मगध लिख दो, पांचाल लिख दो। तो ये तो मुझे भी याद है, बाकी आप देख कर ही सकते हैं। महाजनपद 16 है, सभी याद होनी चाहिए। आगे देखो, प्रश्न नंबर 24,
प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया है? स्पष्ट कीजिए कि अल बिरूनी ने कहा कि जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के विरुद्ध थी। 25 मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार के अभिविन्यास योजना को समझाइए। 26 प्रयाग परिस्थिति पर लघु टिप्पणी लिखो। ये बड़े प्रश्न तो आपको वैसे ही देखने पड़ेंगे। 27 में हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा समझा जाता है? आगे देखो 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं अपने। सूफी संत सूफी मत के दर्शन का वर्णन कीजिए। 29 मुगलों के भूमि स्वामित्व पर बर्नियर ने क्या विचार थे? 30 महाभारतकालीन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करो, अथवा भारतीय डाक व्यवस्था पर इब्न तुता के अनुसार एक निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 31 के अमर नामक प्रणाली की मुख्य विशेषता लिखो, अथवा वीर शैव परंपरा की अवधारणा। दोनों में से कोई एक करना है और लगा हुआ नहीं, हालांकि आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो ये आपका बीकानेर का आज ही हुआ है इतिहास का पेपर। ये बीकानेर का मूल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।